हम लोग बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं कि दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन। लेकिन जरा सोचिए, जहाँ रात होती ही नहीं वहाँ लोग कैसे आराम करते होंगे, वहाँ लोगों की दिनचर्या कैसी होती होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आज रोचक तथ्य में आपको बताने जा रहा हूँ उन 6 देशों के बारे में जहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, वहाँ रात होती ही नहीं है। ये देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, अलास्का, आइसलैंड और कनाडा। आइए अब जानते हैं आखिर वहाँ ऐसा क्यों होता है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह देश बहुत ठंडा और बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियरों से भरा पड़ा है। इस देश के नागरिक दुनिया के किसी भी दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और वे हर साल औसतन 5,000 रुपये किताबों पर खर्च करते हैं। अगर आप नॉर्वे में कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो सरकार उसकी 1000 कॉपियाँ खरीद लेती है ताकि उसे देश भर की लाइब्रेरी में रखा जा सके। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पर उग आता है। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर में मौजूद हिमफेस्ट शहर में होती है। दूसरा, फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यह यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर मात्र 18 लोग रहते हैं। हजारों झीलों और द्वीपों की भूमि। फिनलैंड के अधिकांश हिस्सों में गर्मियों के दौरान केवल 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है, जबकि सर्दियों के समय इसका उल्टा होता है। इस दौरान यहाँ अंधेरा छाया रहता है। इस स्थिति को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है, लेकिन ये उन्हीं हिस्सों में देखा जा सकता है जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं। यह भी एक कारण है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा सोते हैं। तीसरा, नूनावत, कनाडा। कनाडा का सबसे नया, सबसे बड़ा और सबसे उत्तरी राज्य क्षेत्र है। इसे 1 अप्रैल 1999 में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से विभाजित करा गया। इसका क्षेत्रफल 17,50,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के आधे से जरा अधिक। लेकिन इसमें केवल 35,944 लोग रहते हैं। यह विश्व की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी राजधानी इकेलुइट है, जो बैफिन द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे उत्तरी अस्थायी रूप में आबाद स्थान एलर्ट नूनावत में ही स्थित है। नूनावत का एक भाग कनाडा की मुख्य भूमि पर है और अन्य भाग कई द्वीपों पर विस्तृत है, जो मुख्य भूमि से लेकर ग्रीनलैंड के समीप तक फैले हुए हैं। इसके अधिकांश भाग पर ध्रुवीय जलवायु का प्रभाव है, जिससे यहाँ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है। नूनावत एक खूबसूरत शहर है जो कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री पर स्थित है। इस शहर में साल के करीब 2 महीने ही 24 घंटे धूप निकलने को मिलते हैं, जबकि सर्दियों के दौरान इस स्थान पर लगातार 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। चौथा, आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड देश जो कि यूरोप में बसा हुआ एक द्वीप है, जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस देश को आइसलैंड के भिखारी लोगों ने बसाया था, क्योंकि यहाँ बस मांगने वाले लोग ही रहते थे। एक समय ऐसा था कि इस देश पर जर्मन का राज था और आइसलैंड गुलाम देशों में गिना जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके अपने देश को आज़ाद करा लिया और 1944 की साल में आइसलैंड देश को वहाँ के वासियों ने इस देश को गणराज्य घोषित कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और
यह ऐसा भी देश है जहां आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर हम सूरज की बात करें तो आइसलैंड में जून के महीने में सूरज कभी अस्त नहीं होता और रात में भी ऐसा लगता है जैसे मानो दिन ही निकला हो। अगर आप इस खूबसूरत नज़ारे को बीच रात में भी देखना चाहते हैं तो आपको आर्कटिक सर्कल के एक्वेरियरी शहर और ग्रिम्सी द्वीप जाना पड़ेगा। 5वां स्वीडन। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। स्वीडिश भाषा इसकी मुख्य और राजभाषा मानी जाती है। यहाँ एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन के पश्चिम एवं उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। स्वीडन का पूरा क्षेत्रफल 5,28,447 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4,07,340 वर्ग किलोमीटर थल क्षेत्र, 4,080 वर्ग किलोमीटर में नदियां और झील तथा 81,027 वर्ग किलोमीटर समुद्र क्षेत्र है। इस तरह यह यूरोपीय यूनियन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1,10,00,000 है। मई की शुरुआत से अगस्त के अंत तक स्वीडन में आधी रात के आसपास सूरज डूबता है और देश में लगभग 4 बजे दोबारा दिन निकल आता है। ये एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सुबह देखने को मिल जाएगी। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए स्वीडन पर्यटकों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। छठा और अंतिम बेरो, अलास्का। ये शहर अलास्का में मौजूद है। आपको बता दें, बेरो में मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज ढलता नहीं है। फिर इसके कुछ महीने बाद यानी सर्दियों में आप इसका उल्टा देखेंगे। नवंबर की शुरुआत से यहाँ अगले 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। इस स्थिति को पोलर नाइट्स भी कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध इस जगह पर आप गर्मियों या सर्दियों पर जा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस।